इकबाल सर जो आ रहा है, देखिए जिस तरीके की चीजें होती है, केवल केवल ये शुरुआत है। जो कहा, चलिए उन्होंने कहा शुभारंभ है, आरंभ है, हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन जो देखिए वही है कि भरोसा नहीं है। अब आप जो कह रहे थे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 5 और 2, 1 घंटे से ज्यादा का, और बहुत तेज जमाना है। देखिए आपके पास अब तो क्लिक, आप उससे कनेक्ट हैं पूरे, आपके जितने ये जो सेंटर है, 46 काउंटिंग सेंटर, हॉटलाइंस है, वो हर चीज मिलती है। लेकिन आप यही है कि आपको कई चीजें फिर वही है कि ब्लेम्स यही होते हैं, इसीलिए आपको चेतावनियां दी जा रही हैं। तो जो सीन निकल कर आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और अभी देखिए जैसा मैंने कहा, मेरे पास जो अपडेट आया था हमारे संवाददाताओं के थ्रू, जो सूचना है वो दे रहे हैं, आरजेडी नंबर 1 हो रहा है, जेडीयू नंबर 2 जा रहा है, बीजेपी पीछे है, और कांग्रेस भी ठीक कर रहा है। ऐसी सूचना अभी आ रही है, जो जितनी सीटों का मामला है और हर चीजें। तो क्या आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये जो अभी कहा सुनीलम जी ने, कि वही है कि बेईमानी बेईमानी और बेईमानी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सीधा मुकाबला करिएगा? संजीव जी, देखिए कमाल सबसे बड़ा क्या है, जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि हर सेकंड सारी चीजें बदलाव हो रही है। सोशल मीडिया जो है वो महागठबंधन को आगे लेके चल रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, लगातार मैं जो सर्वे देख रहा हूँ, वो बीजेपी और जेडीयू को आगे लेके हुए चल रहा है। तो ये दोनों बहुत बड़ा अंतर जो है वो नजर आते जा रहा है। यहाँ पर एक लड़ाई जो हम सोशल मीडिया की तरफ से देख रहे हैं, या जो रिजल्ट हमारे संवाददाताओं की तरफ से आ रहा है, वो ये साफ बता रहा है कि लड़ाई जहां एक रीजनल पार्टी में आरजेडी वर्सेस जेडीयू तो है ही, लेकिन इसके अलावा आप देखिए कि जो लड़ाई है वो जेडीयू वर्सेस बीजेपी की जो नजर आ रही है धीरे धीरे। क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से जेडीयू को मात पड़ी, खानी पड़ी थी, मुझे लगता है कि इस बार जेडीयू इन सारी चीजों को लेकर के बदला ले रहा है। क्योंकि लगातार अंतर जो हमारी तरफ आ रहा है वो साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि बीजेपी जेडीयू से बहुत पीछे चल रही है। तो ये भी एक लड़ाई धीरे धीरे करके सामने नजर आती जा रही है। वहीं पे दूसरा जो जिस तरीके से महागठबंधन बढ़त बनाए जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से हर घर सरकारी नौकरी की बात की थी, उसका असर लोगों के अंदर दिख रहा है। और युवा जो है वो लगातार तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये वो युवा है जिसने सिर्फ जंगल राज की बात सुनी है, उसने जंगल राज देखा नहीं था। देखिए आज से जो युवा 2005 या 2000 के अंदर जो जन्म लिया है, उससे जंगल राज क्या होता है उसे आइडिया नहीं था। लेकिन हाँ, उसे इस एआई के दौर में ये आइडिया जरूर है कि नौकरी कितनी कीमती है, इस युग के अंदर लोगों के साथ कदम मिलाकर के चलना कितना जरूरी है। बिहार जहां सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस होते हैं, उसके बावजूद सबसे पिछड़ा राज्य गिना जाता है। तो इन सारी ही चीजों को लेकर के युवा जो है वो काफी बड़ा बदलाव करने के मामले में है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने भी कहा महिलाओं के बारे में, तो मैंने भी शुरुआत में वही चीजें कही थी कि 10,000 को लेकर के जिस तरीके से ये माहौल बनाया जा रहा है वो है नहीं। लेकिन हाँ, ये बात जरूर मान सकते हैं कि जो मोदी मीडिया के साथ में एक अच्छे रिश्ते हैं सरकार के, उसका बेनिफिट, और दूसरा इलेक्शन कमीशन का एक बेनिफिट, ये जरूर मिल सकता है इस पूरे मामलों के अंदर। जो जिस तरीके से ये खेल खेला जा रहा है और लगातार मशीनों के साथ में छेड़खानी की जा रही है। लेकिन अगर शुरुआती रुझान बैलेट पेपर्स का देखें हम, तो वो ये साफ दर्शाता है कि बैलेट पेपर्स के अंदर जो वोटिंग होती है, वो पढ़ा लिखा तबका, सरकारी तबका जो नौकरी करता है, वो ज्यादातर इस तरह के वोटिंग परसेंटेज देता है। और खास करके अक्सर जिसकी सरकार होती है, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति जो है उसकी तरफ उसका रुझान होता है। लेकिन इस बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो चौंकाने वाले इसलिए है पूरी तरीके से क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध में जा रहा है, और महागठबंधन के अंदर खास करके आरजेडी के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी एक तरीके से संकेत दे रहा है कि लोगों के अंदर नाराजगी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल फिर ये आता है कि ईवीएम और इलेक्शन कमीशन ये किस तरफ अपना झुकाव करता है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो अभी से ही शुरू हो चुका है कि सरकार जो है वो बन रही है, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बाद उसने जोड़ दिया है आरजेडी का, जेडीयू को, और थर्ड नंबर पे आती है आरजेडी। तो ये साफ संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। 2-4 घंटे में मुझे संकेत नजर आ रहे हैं कि ठीक संजीव ठीक जी, ठीक उसमें है, उसके अंदर बिल्कुल 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 बिल्कुल। गौतम दा क्या बोलिएगा, जो ये बड़ी अच्छी एक इकबाल जी ने जहाँ छोड़ा है कि भाई ये जो है गोदी मीडिया तो अपने आंकड़ों का खेल खेल रहा है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो कहीं या जो रहे थे जितने जो एग्जिट पोल, उसी के अनुरूप सब चीजें दिखा रहा है। आप तो सारी चीजों को लगातार देख रहे हैं, विश्लेषण आप निरंतर, और आपकी अपने वहां सोर्सेस हैं, आप पा रहे हैं। तो हालात ऐसे थे क्या कि भाई, आप हमने देखा है कि इतना सख्त विरोध भारतीय जनता पार्टी का, और
उसकी वजह बहुत साफ है कि जो चुनावी बेईमानियां हैं और एस्टेब्लिश किया गया बार बार, और एस्टेब्लिश के साथ में बहुत पुख्ता प्रमाण पेश किए गए। देखिए वहां जो पूरा प्रचार रहा है, शुरुआत क्या हुई थी, वोट चोर, गद्दी छोड़ का एक बड़ा पॉपुलर नारा हुआ, वहां वोट अधिकार यात्रा निकाली गई, ऐसा एसआईआर संबंधी बेईमानियां दिखाई गई, और फिर एंटी इनकम्बेंसी मोदी जी की जो 240 पे टिके थे 2024 में, और बिहार में 20 साल के बाद, और ये जो 5 साल का अभी मौजूदा राज था, जैसे वो सत्ता का स्थानांतरण हस्तांतरण हुआ था, कैसे वो वहां लूटा गया था, कैसे सरकार बनी थी, क्या था, सब कुछ देख रहे हैं। और फिर जो जंगल राज, लेकिन बीजेपी का अपना जो है, और फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा आगे, ये सब चीजें क्या ये गले उतरने वाली हैं? कैसे देखेंगे, कैसे लेंगे? गौतम दलहरी। हाँ, धन्यवाद। जो एक चीज बताऊंगा कि मुझे जो लग रहा है, जो आपका जो ग्राउंड रियलिटी है उसको तो आपका चैनल में आ रहा है, लेकिन जो व्यवस्था की जो पोल है वो बाकी जगह पे दिखाई दे रहा है। व्यवस्था वाली पोल जो है उसमें तो आप पोस्टल बैलेट से ही तो एनडीए का सरकार बन गए, ऐसे मेजोरिटी आंकड़ा पार कर दिया। लेकिन आपका यहाँ पे जो आ रहा है वो नहीं है। एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी जो पत्रकार वहां पे गया था, देखा था, जन रोष जो दिखा था केंद्र सरकार के खिलाफ, उसके साथ साथ राज्य सरकार के खिलाफ, उसका तो ये जो रिफ्लेक्शन ये तो है ही होना चाहिए था। भले ही क्लोज हो, भले ही क्लोज इंडिया आगे जाए, लेकिन बाकी चैनल में जो उलझन है वो उलझन बहुत ही ज्यादा है। बाकी जगह पे भी जो मैं थोड़ा सा सर्च किया, जो इलेक्शन चुनाव आयोग का भी जो आपने जिक्र किया, 5-2-1, मैंने एक कांग्रेस आगे है एक जगह पे, बाकी दो में आरजेडी, और एक कांग्रेस को उन्होंने अलग दिखाया, और इसका जो 5 जो है 5 एनडीए को दिखाया। तो उसी ट्रेंड में आप 5-2-1 साथ में 5 अगर मिल रहा है तो मतलब 2/3 की तरफ एनडीए है। चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है उसी हिसाब से, अगर वो पोस्टल बैलेट सही है तो। हरियाणा में पोस्टल बैलेट जो दिखाया था बाद में सही नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह का चलेगा व्यवस्था के कारण, चुनाव आयोग का जो दिखा रहा है पोस्टल बैलेट वही शायद आंकड़ा हो जाएगा। इसलिए मुझे लग रहा है हम लोग जो चुनाव लेके आजकल जो चर्चा करते हैं ना, वो चर्चा बहुत बेकार है जी। यहाँ पे 21 समीकरण है, जातिगत समीकरण है, पार्टी के अंदर कैसे अपना विरोधाभास है, एक दूसरे के खिलाफ है, कहाँ पे टिकट ना मिलने के कारण जो विस्फोट हुआ है, जनता का विस्फोट हुआ है बहुत जगह पे, लेकिन वो सब फाइनल रिजल्ट में आजकल नहीं आता है। इसलिए मैं पहले भी आपको बोला था कि एक दिन कि मुझे लग रहा है कि कोई व्यवस्था वाली चुनाव होगा। बिहार का चुनाव जीतने का बीजेपी का सारे दांव लगा हुआ है, क्योंकि इसके बाद कोई चुनाव जीतना मुश्किल है। स्टेट असेंबली इलेक्शन ये जीतेंगे तभी वहां पे उसका वो लगेगा कि भाजपा का मनोबल बढ़ेगा, उसका कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ेगा। देखिएगा, यही अगर नतीजा होगा तो शाम को आज प्रधानमंत्री जी पार्टी दफ्तर आ जाएंगे, ऐसे कहेंगे, बहुत कुछ भाषण देंगे। ये जी जनता का, जनता अभी भी उसके तरफ है। जनता का राय जो इस तरह का, जो मैं तो कहूंगा कि ये तो चोरी नहीं, ये तो अपहरण हो रहा है। अपहरण ये जो बहुत। अपहरण जो हो रहा है, इसके जी ऊपर जी ये जनता को ही तय करना है। जनता को ही तय, ये पॉलिटिकल पार्टी आप खिलाफ लड़ने से, आप चुनाव मैनिफेस्टो निकालने, वादा देने के बाद भी कुछ नहीं काम हो रहा है। जनता को बिल्कुल। सोचना चाहिए क्या करना है।